एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 सारी फिल्मों को मिला के बन जाता है इनका स्पाई यूनिवर्स। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल लरवी कल्चर में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के बारे में। यानी कि जो वाईआरएफ अपना यूनिवर्स बना रहा है अब 5 फिल्मों के साथ, मतलब अब तक इसमें 5 फिल्में आ चुकी हैं। एक था टाइगर है, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3। अब पहले तो इस स्पाई यूनिवर्स में घुसने से पहले जिसको नहीं पता है कि यूनिवर्स होता क्या है उन्हें मैं बता देता हूँ। जब कोई फिल्म कंपनी एक फिल्म बनाती है, फिर उसके बाद एक और फिल्म बनाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो उन दोनों फिल्म के कैरेक्टर्स को एक साथ एक क्रॉस ओवर कराती है, उसे कहते हैं यूनिवर्स। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू। इसमें पहले आयरन मैन आई, हल्क आई, आयरन मैन 2 आई, फिर थॉर आई, फिर कैप्टन अमेरिका आई, और फिर हमें देखने को मिली एवेंजर्स 2012 में, जहाँ पे सारे कैरेक्टर एक साथ आके एक अपने कॉमन एनिमी से लड़ते हैं। और वैसा ही कुछ अब वाईआरएफ अपने स्पाई यूनिवर्स में बना रहा है, जिसमें अब तक को 5 फिल्में ला चुका है। देखिए, अगर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि सारी फिल्में ही ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रही हैं, सिवाय अगर हम टाइगर जिंदा है को छोड़ दें, जो शायद लोगों को उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि इससे कलेक्शन की बात करें तो वो उतना ज़्यादा नहीं था। 2012 में ऐसा टाइगर आई, फिर 2017 में टाइगर जिंदा आई, फिर 2019 में वॉर आई, और अब हमें 2023 में पठान और टाइगर 3 देखने को मिलेंगे। आगे इनके फ्यूचर प्लान्स और भी हैं, जैसे कि वॉर 2, टाइगर वर्सेस पठान। इस वायरस स्पाई यूनिवर्स को वाईआरएफ कैसे अच्छा कर सकता है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उस पर बात करने से पहले हम इस स्पाई यूनिवर्स की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं और कौन कौन सी कमियों को इन्हें दूर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो फालतू के ये कैमियोज अपनी फिल्मों में कराते हैं, जैसे कि पठान में सलमान खान का कैमियो था, वो कैमियो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब ये कैमियो के ज़रिए अपना स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि अब एक स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं तो उससे आप सिर्फ कैमियो करा रहे हैं। अब तक तो हमें कैमियो देखने को मिला है, और इस स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा हमें वो नहीं पता है, क्योंकि किसी भी फिल्म में हमें ये पता नहीं चलता है कि इसका मेन विलन होने कौन वाला है। अगर हम बात करें पठान की, तो उसमें जो जिम का विलन दिखाया गया है, जिम को जो विलन दिखाया गया है उसे भी उस फिल्म में मार दिया जाता है। और टाइगर 3 की बात करें तो इमरान हाशमी के कैरेक्टर को भी मार दिया गया है। अब तक हमें ये नहीं पता है कि आखिर कौन मेन विलन होने वाला है स्पाई यूनिवर्स का। और जो ये फालतू के कैमियोज कराए जा रहे हैं, अब शायद पठान वर्सेस टाइगर हमें फिल्म देखने को मिलने वाली है, उसमें शायद कबीर का कैमियो हो। जो वॉर 2 आएगी उसमें शायद हमें शाहरुख खान और सलमान खान का भी कैमियो देखने को मिले। तो ये सिर्फ कैमियो करा के अपने कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर करा रहे हैं, जो कि शायद किसी को नहीं देखना है बार बार। तो कैमियोस से शायद उन्हें कैमियोस को कुछ टाइम के लिए रोकना चाहिए और स्टोरी पे काम करना चाहिए अपने कैरेक्टर्स पे। दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान, यानी कि अपनी ज़्यादातर फिल्मों में इन्होंने पाकिस्तान को ही विलन दिखाया है, जो कि हम बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं। और अगर आप एक स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं तो आपको कुछ शायद नया ट्राई करना चाहिए, जैसे कि आप थोड़ा आगे जा सकते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि हर फिल्म में पाकिस्तान को देख के अब हर कोई पक चुका है। एक नए तरह की विलेन को इन्हें दिखाना चाहिए जो शायद किसी टेरिटरी से बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि आप पाकिस्तान की विलेन को दिखा रहे हैं, या फिर आप बार बार ये दिखाते हैं कि आईएसआई का एजेंट कैसे इंडिया में आया है और हमारी मदद कर रहा है। तो ये लोगों को हज़म जल्दी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप फिल्म को बनाना है तो आप उसे ग्राउंडेड रखें, हमारे जो स्पाई हैं उन्हें ग्राउंडेड रखें। ज़्यादातर जैसे कि आप शाहरुख खान को देखें, पठान में उनका जो कैरेक्टर था, पठान का वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन एक एज अ स्पाई वो उतना मुझे पसंद नहीं आया है। जैसे कि अगर हम हॉलीवुड की बात करें, जेम्स बॉन्ड की बात करें या फिर ईथर हंट की बात करें, वो सच में स्पाई एजेंट देख के लगते हैं। अगर हम इन सभी कैरेक्टर्स में जो हमारे स्पाई यूनिवर्स में हैं उनकी मैं बात करूँ तो मुझे सबसे सही कैरेक्टर जो लगा है वो है कबीर का कैरेक्टर। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो जल्दी किसी पे भरोसा करता नहीं है, जिस तरह से उसे दिखाया गया है। और उसका जो लव इंटरेस्ट है उसे उससे भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वॉर में उसने जो उसका इस्तेमाल किया था अपने लव इंटरेस्ट का, वो बस उसने अपने मिशन के लिए किया था। उसको उससे सच में कोई प्यार व्यार नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ अपने मिशन से मतलब है। और एक स्पाई को ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह से कबीर को दिखाया गया है। बात करें कुछ कैरेक्टर्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आगे स्पाई यूनिवर्स में हो सकते थे, उन्होंने उन्हें पहले ही मार दिया, जैसे कि जिम और इमरान हाशमी। इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर आतिश था टाइगर 3, वो भी एक बहुत अच्छा विलन बन सकता था आगे फ्यूचर के लिए, लेकिन उसे भी इन्होंने टाइगर 3 में मार दिया। जिम की अगर बात करें तो हमें पता है कि वो पहले ही रॉ का एजेंट था। अब इसको सही करने के लिए वायरस के पास एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर वो जिम के ऊपर एक सेपरेट फिल्म बनाए जिसमें वो कबीर के साथ उसका पास्ट दिखाएं और कैसे वो एक विलन बन गया, यानी कि कैसे उसने आउटफिट एक्स गैंग को ज्वाइन किया। अब अगर वायरस को एक बड़ा विलन चाहिए अपनी फिल्म में तो वो उसी आउटफिट एक्स गैंग को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कैसे आउटफिट एक्स में एक जिम से भी ऊपर एक विलन है और वो हमारे स्पाई यूनिवर्स का मेन विलन हो सकता है, जहाँ पे हमारे तीनों हीरो उसे मिल के रोकेंगे। कोई भी अगर आप यूनिवर्स देखें तो उसमें अगर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं तो पोस्ट क्रेडिट सीन का आने वाली फिल्मों से कोई मतलब होता है। टाइगर 3 में भी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला था जो कि वॉर 2 के लिए था, जिसमें कर्नल लूथरा कबीर को बता रहे हैं कि एक ऐसा दुश्मन आ गया है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो एक वॉर 2 के लिए हमें हिंट दिया गया है कि और ये विलन मोस्ट प्रोबेबली हमें जूनियर एनटीआर देखने को मिल सकते हैं।
अब वायर ऑफ स्पाई के बाद अब वायर के पास एक फिर से एक मौका है कि वो इस विलन को अच्छे से इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि उसे वॉर 2 में उसे भी मार दें और फिर हमें शायद अगली फिल्म देखने को मिले उसमें एक नया विलन देखने को मिले। तो यानी कि हर फिल्म में एक नया विलन दिखाने का कोई मतलब नहीं है। एक यूनिवर्स में एक आपको फिक्स विलन रखना पड़ेगा और उसे इस तरह से दिखा सकते हैं कि फिल्म में उस विलन का कैमियो हो थोड़ी देर के लिए और फिर वो चला जाए, यानी कि फिर हमें आने वाले पार्ट्स में देखने को मिले। एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, लेकिन वायरफ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। वायरफ सिर्फ फिल्में बना रहा है और हमें सामने रख रहा है। अब फिल्म जो वायरफ की है वो ज़्यादातर चली रही हैं, मतलब ज़्यादातर हिट हैं। पठान को ले लें, हम टाइगर जिंदा है को ले लें या वॉर को ले लें, ये सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं क्योंकि इसमें एक्शन है और हमारी इंडियन ऑडियंस को एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आप एक स्पाई न्यूज़ बना रहे हैं तो अपनी फिल्मों को आप सिर्फ एक्शन पे ना बेचें, आप उसमें स्टोरी ऐड करें, विलन्स ऐड करें और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं अपने स्पाई यूनिवर्स का। और ऐसा अब तक हमें कुछ देखने को नहीं मिला है। उधर अगर हम कंपेयर करें मार्वल से, मार्वल से हम कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्वल का हम स्ट्रक्चर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। कैसे सारे एक साथ एक एक करके फिल्म आई और किसी भी फिल्म में हमें कैमियो देखने को नहीं मिला है किसी भी कैरेक्टर का, डायरेक्ट हमें एवेंजर्स में सब एक साथ देखने को मिले हैं। और मार्वल ने कैसे 10 साल तक की अपनी पूरी प्लानिंग करके रखी थी एवेंजर्स एंड गेम तक की। हालांकि स्पाई यूनिवर्स से हम वैसे तो उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि वो इतनी आगे तक की प्लानिंग करेंगे, लेकिन जितना भी वो दिखा रहे हैं उसे वो प्रॉपर वे में दिखाएं, तभी ये स्पाई यूनिवर्स उनका सक्सेसफुल हो सकता है। वरना आगे जाके लोग इससे भी बोर हो जाएंगे क्योंकि हर कोई कैमियो नहीं देना चाहता है। हर बार किसी फिल्म में किसी एक सुपरस्टार का कैमियो हो जाएगा सिर्फ इसलिए ताकि उसके फैंस भी देखने आए और इस फिल्म को एक अच्छा पुश मिल सके थिएटर्स में। अगर आपको ये स्पाई न्यूज़ पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से पॉइंट्स वायरफ को ऐड करने चाहिए इसे बेटर बनाने के लिए, और अब तक आपको इसकी फिल्में कैसे लगी हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल द रिव्यू कल्चर को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।